हम ख़वातीन ये सोचते हैं कि भाई दिन बहुत छोटा है और हमारे काम बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर क्या होता है कि दिन के आखिर में हम ये सोचते हैं कि आज हमारा ये काम तो रह ही गया, या कोई ना कोई काम हम कल पर छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हर काम को टाइम के साथ कैसे मैनेज करें और किस तरह हम वक्त पर अपने तमाम काम मुकम्मल कर सकते हैं, और वो भी आसानी से, और अपनी ज़िंदगी को ईजी और पीसफुल बना सकते हैं। तो चलिए फिर व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो दिल से आपको खुश आमदीद, और अगर आप पहले से ही मेरी सब्सक्राइबर हैं तो भाई आप मेरी इस यूट्यूब फैमिली की ताकत हैं। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी काम की लगती है या फिर मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अच्छा जी, खैर यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी सहन की सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन भाई आज हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी, तो खुला सहन होने की वजह से हमारे सहन में बहुत मट्टी और धूल आ जाती है, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। खुले सहन के माशाल्लाह गर्मियों में बड़े ही फ़ायदे हैं, क्योंकि भाई आजकल तो लोड शेडिंग आम हो गई है और हमारी तरफ तो भाई लाइट पूरा दिन अक्सर गायब रहती है। तो ऐसे में हम शाम के टाइम सहन में पानी छिड़क कर चारपाइयाँ बिछाकर लेट बैठ जाते हैं, तो गर्मी का एहसास कम होता है। फिर यहाँ सुने माशाल्लाह आप लोग चिड़ियों की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। चिड़ियों की आवाज़ से दिल को बहुत सुकून सा मिलता है। यहाँ मैंने सहन में चिड़ियों के लिए 2 कूंडे भी रखे हुए हैं और 2 कूंडे ऊपर दीवार पर भी लगाए हुए हैं। मुझे चिड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं और उनकी आवाज़ से दिन बड़ा खुशगवार सा लगता है। अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं तो लाजमी आप लोग भी अपनी दीवारों पर या छतों पर चिड़ियों और दूसरे परिंदों के लिए लाजमी बाजरे और पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें। इस तरह करने से अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके घरों में अल्लाह पाक खैर और बरकत अता फरमाएंगे, और ये छोटे छोटे काम करके अपनी नेकियों में भी इजाफा करती रहा करें। कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि कुछ ख़वातीन एक दिन में बहुत सारे काम कर लेती हैं और कुछ ख़वातीन पूरा दिन भी बिजी रहती हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मैं भी पहले ऐसे ही थी। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, किचन की सफाई, घर की क्लीनिंग और ख़ुद अपनी लाइफ, सब कुछ एक साथ चल रहा था। कभी कभार तो यकीन माने मैं इतना थक जाती थी और सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने एक बात सीखी, हर काम वक्त पर करने की। जब आपके तमाम काम वक्त पर होने लग जाते हैं तो यकीन माने ज़िंदगी में बड़ा अजीब सा सुकून आ जाता है। सबसे पहले आप लोग अपनी डेली रूटीन बनाएं और कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाएं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल ईजी बना सकती हैं। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। यह हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं। अगर मेरी बहनों आप सुबह देर से उठती हैं तो हमारे सारे कामों की रूटीन आगे पीछे हो जाती है और फिर इस तरह हमारी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। सुबह का नाश्ता, घर के काम, बच्चों के काम कुछ टाइम पर नहीं हो पाता फिर, और सब लेट हो जाता है, और फिर शाम तक हम अपनी बेतरतीब रूटीन की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो पूरा दिन अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और ये बात हमेशा याद रखेंगे, जो शख्स वक्त की कदर करता है तो फिर वक्त भी उसकी कदर करता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। मैं सहन की सफाई करने के बाद अब यहाँ किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। थोड़े से मेरे बर्तन जमा थे किचन में। मैं चलते फिरते छोटे मोटे कामों को समेटती रहती हूँ। अगर सिंक में बर्तन मेले होते हैं तो वो हाथ के हाथ धो लेती हूँ, कामों को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देती। अगर ये इंतज़ार करूँ कि बर्तन मेले हो जाएंगे तो सारे इकट्ठे ही धोऊंगी, तो इस तरह करने से किचन भी फैला फैला लगता है और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए चलते फिरते छोटे मोटे कामों को समेटती रहा करें, ज़्यादा बढ़ने ही ना दिया करें, वरना इस तरह हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और हम फिर जल्दी थक भी जाते हैं, और फिर क्या होता है कि ज़्यादा काम करने की हमारी हिम्मत ही नहीं रहती। इसलिए जितना हो सके कामों को हाथ के हाथ समेटते रहा करें। दूसरी आदत यह है कि रात को सोने से पहले आप 2 मिनट के लिए सोचा करें ज़रूर कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं। अगले दिन की पहले ही प्लानिंग कर लिया करें कि जैसे सुबह क्या नाश्ता बनाना है, बच्चों को टाइम से स्कूल के लिए रवाना करना है, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है, किचन की क्लीनिंग करनी है, कपड़े धोने और अपने लिए भी कितना टाइम निकालना है जिसमें हम खुद भी रेस्ट कर सकें और अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। क्योंकि भाई हम ख़वातीन सब काम तो कर रही होती हैं लेकिन अपने लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं होता है। इसलिए
हमें अपने आप पर भी तवज्जो देनी होती है, क्योंकि भाई हम सही होंगे तो जब भी तो सारे काम वक्त पर कर पाएंगे और अपने घर के निज़ाम को भी सही तरीके से चला पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सेहत का भी लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे। अच्छा, ये जो हमारा साबुन रखने का बर्तन होता है ना, इसे आप डेली बेस पर ज़रूर धो लिया करें। और मैं ये नेट के कपड़े से बर्तन वॉश करती हूँ, तो जब भी मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद हाथ के हाथ इस कपड़े को भी अच्छी तरह धोकर रख देती हूँ, ताकि इसमें किसी भी किस्म की स्मेल ना आए। और ये जो लोहे का स्क्रबर होता है ना, जिससे हम बर्तनों को मांजते हैं, इसकी भी सफाई लाजमी किया करें। मैं हर 2-3 दिन के बाद गर्म पानी में इस स्क्रबर को डालकर 1 से 2 मिनट तक बॉयल कर लेती हूँ। इस तरह इसकी सारी चिकनाई और गंदगी दूर हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इन कामों को करने में हमारे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट निकालकर हम इनकी सफाई कर सकते हैं, वरना अगर हम अपनी सुस्ती की वजह से हर काम को कल पर छोड़ देते हैं तो इस तरह हमारे काम काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, आज सुबह के टाइम मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और अब धूप भी काफ़ी तेज़ निकलने लग गई है, तो कपड़े भी मुकम्मल सूख चुके थे, तो इन्हें रस्सियों से उतार कर अब मैं फ़ोल्ड करने लग गई थी। अच्छा, ये जो कपड़े धोने का और फोल्ड करने का काम होता है ना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, अगर मुश्किल लगता भी है तो कोई बात नहीं, काम तो हमें ही करना है। तो जब भी भाई आपको कोई काम मुश्किल लगे तो आप अपने आप से कहें कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, और फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर मुश्किल काम नहीं होता, मुश्किल सिर्फ हमें स्टार्ट करना लग रहा होता है। और फिर जब हम एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि एक साथ ही बहुत सारे कामों को स्टार्ट कर देती हैं, जैसे घर की सफाई भी चल रही है, खाना पकाने का काम भी हो रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, और आखिर में फिर हमारा कोई भी काम प्रॉपर नहीं होता, और साथ में कामों के लोड की वजह से हमें गुस्सा भी इतना आ जाता है, और फिर बेचारे बच्चों पर या किसी और पर हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी काम करें पहले इसे कंप्लीट करें, फिर दूसरा कोई काम स्टार्ट करें। इस तरह करने से हमारा काम भी अच्छा हो जाता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है। अगर आप हर काम को वक्त पर करना चाहती हैं तो सबसे पहले हमें खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने कामों को और अपने आप को बेहतर बनाते जाएँ, और हमेशा ये बात याद रखें कि आज का जो भी काम करना है वो कभी कल पर ना छोड़ें। हम सोचते हैं भाई आज तो हम बहुत थक गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, और अपनी इस सुस्ती की वजह से हम काम को कल पर डाल देते हैं, और फिर कल तो हमारा जल्दी आता ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई काम नज़र आए तो उसे फ़ौरन करने की आदत बनाएं। इस तरह हमारा घर भी नहीं फैलता है, क्योंकि काम वक्त पर हो जाते हैं तो, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और ऐसे में अगर अचानक से कोई मेहमान घर आ जाए तो हमें शर्मिंदगी का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि औरत की सलीकामंदी उसके किचन से, उसके घर के साफ़ सुथरा रखने से नज़र आती है। अच्छा, खैर यहाँ मेरे कपड़े भी सारे फोल्ड हो चुके थे और अब मैं इन्हें अलमारी में हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। शाम का टाइम होने लगा था तो अब मैं किचन में आ गई थी जल्दी से। लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने लहसुन अदरक दोपहर में ही मंगवा कर छील कर रख लिया था। मैं ज़्यादा सा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, और इस तरह करने से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है, और खाना पकाने के दौरान मुझे बार बार पीसना भी नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी सी आसानियाँ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल किया करें, जिससे हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और हमारा वक्त भी बहुत बच जाता है। आज मैं खाने में बना रही थी बिरयानी, तो जिस दिन मैं बिरयानी या पुलाव बना रही होती हूँ तो उस दिन भाई अफ्तारी में कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करती, क्योंकि भाई अगर अफ्तारी बना ली जाए तो खाना सही तरीके से नहीं खाया जाता और अफ्तारी से ही पेट भर जाता है। और बिरयानी तो माशाल्लाह हर किसी के घर में ही पसंद की जाती है। मेरे बच्चों को भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। बस सबसे पहले ऑयल में प्याज फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर इसमें ही चिकन, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, कुटा धनिया, थोड़ी सी सौंफ और गरम मसाला पीसकर डाल देती हूँ। और फिर जब मसाला भुन जाता है तो इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, दही शामिल कर देती हूँ, और जब मसाला ऑयल छोड़ देता है तो इस पॉइंट पर मैं पानी शामिल कर देती हूँ, जितना भी चावलों की क्वांटिटी होती है उस हिसाब से, और बस फिर चावल डाल देती हूँ। और अभी रोज़ा अफ्तार होने में बहुत टाइम है, जब तक बिरयानी आराम से पक जाएगी और गरम गरम बस अफ्तारी के टाइम निकाल लूँगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपकी रूटीन बैलेंस होती है तो आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, और यही असल सुकून है। यहाँ मेरे व्लॉग का एंड हो रहा है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।